भारत ने पाकिस्तान को एक जोर का झटका दिया है, बड़ा धीरे से। पाकिस्तान को लगा था कि अशरफ गनी की सरकार अफगानिस्तान से रुखसत होने के बाद जब तालिबान की आमद हुई है तो पकड़ मजबूत हो गई और 15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान को नियंत्रण में लिया था। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान खान और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, यानी तालिबान की आमद की खुशामदीद की इमरान खान की। लेकिन अब भारत ने एक ऐसी गुगली डाली है कि पाकिस्तान को झटका लगा है। पाकिस्तान में हलचल है। अफगानिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट इसे धोखा बता रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि 8 जनवरी को दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की मुलाकात, और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्या निकल के आया है। नमस्कार, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। मैं प्रदीप हूं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अफगानिस्तान में जब कू हुआ था और सत्ता से अशरफ गनी को बेदखल कर दिया गया तो पाकिस्तान में जश्न था। जाहिर है कि तालिबान को पाकिस्तान दशकों से मदद करता रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों में चीजें बड़ी तेजी से बदली हैं। अब पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने हैं। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पुराने डिप्लोमेट्स, मौजूदा पत्रकार सरकार को कोस रहे हैं कि जो तालिबान के आने पर खुशी मना रहे थे वो लोग अब हैं कहां। क्योंकि 2021 में ये जो तालिबान की सत्ता में वापसी हुई और उसके बाद अशरफ गनी का वहां से रुखसत होना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के निवेश किए थे और ऐसा माना जा रहा था कि इस पे पानी फिर जाएगा। लेकिन कुछ महीनों में तालिबान से भारत के संपर्क बढ़े हैं और एक बार फिर से दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी नजर आ रही है, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की 8 जनवरी को दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात बड़ी अहम है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान भारत को अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। तो ये बीते 3.5 साल करीब जब से तालिबान वहां सत्ता में है, उसके बाद भारत के साथ अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बैठक है। क्योंकि विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान वाले का यह कहना है कि ईरान के चाबार पोर्ट के जरिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है। भारत ईरान में चाबार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके। तो बड़ी चीज ये है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का ये कहना कि हमारी विदेश नीति संतुलित और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है और हमारा लक्ष्य है कि भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत हो। ऐसे में पाकिस्तान को झटका लगना लाजिमी है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया अफगानिस्तान में विकास की परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और साथ ही व्यापार बढ़ाने पर भी बात हुई है। दुनिया के किसी भी देश ने फिलहाल तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है और भारत भी उन्हीं देशों में एक है। लेकिन यह मुलाकात बड़ी अहम है, क्योंकि दुबई में ये जो मुलाकात हुई उससे पाकिस्तान से बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये मुलाकात पाकिस्तान को परेशान भी कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि पहले ये जो हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ उसमें भारत ने निंदा भी की कि ये कदम जो है अच्छा नहीं है। और बड़ी चीज ये है कि तालिबान के लिए काबुल नदी पे जो शहतूत डैम है वो एक इम्पोर्टेंस है, प्राथमिकता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 में 25 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट पे समझौता हुआ, लेकिन तालिबान आने के बाद वह चीजें थम गई। अब तालिबान कह रहा है कि भारत वह परियोजनाएं पूरी करें, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान के राजदूत रह चुके अमेरिका में हुसैन हक्कानी का ट्विटर, तो वो ये कहते हैं कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की तालिबान से मुलाकात
पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए एक सबक हैं जो ऐसा सोच रहे थे कि भारत का प्रभाव खत्म होगा और पाकिस्तान को मदद मिलेगी तालिबान से। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हक्कानी ने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू में कहा था कि काबुल में जो चीजें बदली उससे पाकिस्तान को लग रहा था कि उसका फ्यूचर सेफ होगा, लेकिन लगभग तालिबान अब गले पड़ने वाली स्थिति में है, ऐसा हक्कानी का कहना है। तो बड़ी चीज ये है कि इस मामले को लेके पूरी दुनिया में चर्चा अब चल पड़ी है कि एशिया के भारत पाकिस्तान के बीचों में जो संबंध हैं दोनों में बिल्कुल ठहराव सा था, लेकिन इस गोगली ने कई जो है वो थिंक टैंक्स और उनको बात करने के लिए मजबूर किया है। तो बड़ी चीज ये है कि क्या तालिबान से भारत की बढ़ती करीबी अफगानिस्तान में पाकिस्तान को मात देने की कोशिश है, क्योंकि इसका व्यवहारिक पक्ष भी यह है कि भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान का जो जमीन है, अफगानिस्तान की जो जमीन है, उसका इस्तेमाल भारत में टेररिज्म के लिए हो। इसके अलावा भारत ईरान के चाबहार के जरिए अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाना चाहता है और भारत यहीं से मध्य एशिया भी पहुंचेगा। और अगर बड़ी चीज है कि ये डिप्लोमेट रिलेशंस आगे बढ़ते हैं तो फिर भारत और तालिबान के संबंधों को पाकिस्तानी आईने से बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी चीज ये है कि भारत अफगानिस्तान में निवेश कर चुका है और उसकी टेररिज्म से जुड़ी भी चिंताएं हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं कि अब तालिबान जब चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के दखल से मुक्त रहे, तो भारत के लिए मौका है कि वो तालिबान से संबंध सामान्य करे और पाकिस्तान पे भी एक दबाव बनेगा इससे। तो सारी चीज ये है कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित का ये कहना है कि अफगानिस्तान को लेके पाकिस्तान की नीति पूरी तरह से विफल रही है और इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो कुल मिला के दो देशों के बड़े नेताओं के बीच, एक नेता और एक ब्यूरोक्रेट के बीच जो मुलाकात है, उसने एक बड़ी जो है वो चर्चा छेड़ दी है, खास करके भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नजरिए से। तो बड़ी चीज है कि क्या भारत अफगानिस्तान को एक देश के तौर पे, जहां तालिबान की सरकार है, उस सरकार को मान्यता देगा? रिश्ते किस तरह से आगे जाएंगे? तमाम चीजें सवालों के घेरे में हैं और इन सवालों के घेरों को आप लगातार देखते रहें। इसके लिए आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको लगातार ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।